आज मैं आपको आर्या पब्लिशिंग कंपनी की लर्निंग ऑफ साइंस क्लास 4 की बुक का सेकेंड चैप्टर अडेप्टेशन इन प्लांट्स, आज ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये सब क्या होते हैं और इनके फीचर्स। तो अब हैबिटेट क्या होता है, पहले ये देखो। हाउ डू सम प्लांट्स सर्वाइव विदाउट वाटर, कि कैसे सभी कुछ प्लांट सर्वाइव करते हैं बिना वाटर के। वाई आर सम प्लांट्स पॉइजनस, और कुछ प्लांट्स पॉइजनस क्यों होते हैं, मतलब जहरीले क्यों होते हैं। द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट वेयर प्लांट्स लिव एंड ग्रो इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जो नेचुरल होम होता है, जहाँ पर प्लांट्स लिव करते हैं, ग्रो करते हैं, उसे उनका हैबिटेट कहते हैं, कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं। प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव स्पेशल फीचर दैट हेल्प देम सर्वाइव इन दैट हैबिटेट। अब एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन इज अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग दैट हेल्प्स इट सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन एक ऐसा फीचर है जिसमें क्या होता है, लिविंग थिंग हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। एडेप्टेशन इज अ फीचर ऑफ अ लिविंग थिंग दैट हेल्प्स इट सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट। अब प्लांट्स नीड टू अडेप्ट टू, क्या क्या ज़रूरत होती है उसे सर्वाइव इन अ डिफ़िकल्ट क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए। To protect themselves against animals and fight for space, water and nutrients. इन सब की नीड होती है इन सबको अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। अब है टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो प्लांट्स लैंड पर ग्रो करते हैं आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सम फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, some terrestrial plants grow in plains, that is a flat land, ठीक है। These regions are generally very hot in summer and cold in winters. और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ट्रीज सच एज नीम, पीपल, मैंगो ग्रो इन प्लेन्स लाइक फ्लैट लैंड। और इन ट्रीज की क्या होती है, ट्रीज इन द प्लेन्स हैव लोड्स ऑफ ब्रांचेस, बिग एंड ब्रॉड लीव्स टू हेल्प देम रिमेन कूल इन समर्स। और ये वाले ट्रीज जो होते हैं वो दे शेड देयर लीव्स इन विंटर, ठीक है। तो ये होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और सम ट्रीज सच अ रबर और बैनियन डू नॉट शेड देयर लीव्स, दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन प्लांट मतलब जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। रबर एंड बनियन ट्री ये अपनी लीव्स शेड नहीं करती, तो ये थ्रू आउट द ईयर रिमेन ग्रीन रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए एवरग्रीन प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट के एग्जाम्पल हो गए नीम, पीपल, मैंगो। एंड एवरग्रीन प्लांट के एग्जाम्पल हैं रबर ट्री, पैनियन ट्री। अब हम करेंगे डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट। और जो क्लाइमेट होता है वो डेजर्ट में, वो इट्स वेरी हॉट एंड ड्राई। और वहाँ पर क्या होता है, इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। फीचर्स क्या हैं इसके। द लीव्स ऑफ सम डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ वाटर। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके उनके ऊपर स्पाइक्स बने होते हैं, स्पाइन्स कहते हैं जिन्हें, कांटे की तरह होते हैं। जो क्या करता है उससे वो उन्हें उस जो स्पाइक्स होते हैं वो लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी से बचाते हैं। और स्पाइन्स क्या होते हैं, वो शार्प होते हैं, इसलिए वो ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो वाइल्ड एनिमल उन्हें खा नहीं पाते। द थिक स्टेम स्टोर वाटर फॉर द प्लांट। और जो थिक स्टेम्स होती हैं वो प्लांट के लिए वाटर स्टोर करती हैं।
The long roots of the desert plant go deep into the soil to absorb water. जो लॉन्ग रूट्स होती हैं डेजर्ट प्लांट की, वो पानी, वो रूट्स के अंदर बहुत, सॉइल के अंदर बहुत डीप चली जाती हैं और वहाँ से वो वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुँचाती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है डेजर्ट प्लांट के? कैक्टस, अकेशिया एंड डेट पाम, ये एग्जाम्पल्स हैं डेजर्ट प्लांट के। अब हम पढ़ेंगे हिली एरियाज। हिली एरियाज क्या होते हैं? हिली एरियाज हमेशा कूल रहते हैं, वहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, तो हिली एरियाज आर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। सम हिली एरियाज गेट स्नो इन द विंटर। ठीक है। अब हमने पढ़ना है कॉनिफेरस या कॉनिफर्स प्लांट क्या होते हैं ये। द शेप ऑफ द प्लांट इज कॉनिकल। कॉनिकल मतलब इनके कोन्स बने होते हैं। द शेप ऑफ द प्लांट इज कॉनिकल आर कॉल्ड कॉनिफर्स एंड कॉनिफेरस प्लांट्स। अब इनके फीचर्स क्या हैं? दीज प्लांट बियर वुडी कोन्स। इनकी देखो पिक्चर देखो आप, ये वाली जो कोन्स निकली हुई है ना, ये वुडी कोन्स होती हैं। तो क्या होता है, ये वुडी कोन्स होती हैं, फ्लावर्स की जगह ये इन प्लांट्स में ये निकल जाती हैं। तो these plant bear woody cones instead of flowers. They have tough needle like leaves. इनकी leaves जो होती हैं वो needle की तरह sharp होती हैं. That can survive the snow, strong wind and reduce the loss of water. They retain their leaves throughout the year. Like hilly areas के जो trees होते हैं वो कौन से होते हैं? पाइन, बिर्च, फिर डिओडार एंड सेडार, कुछ भी कहते हो, इन दोनों का नाम सेम है। अब है प्रॉप रूट्स और ब्रीदिंग रूट्स। प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो अबव द सॉइल, अलाउ देम टू ब्रीद एंड गेट एयर। अब जो प्रॉप रूट्स और ब्रीदिंग रूट्स हैं, इनकी जो ये क्या होते हैं? द रूट्स ऑफ दीज प्लांट ग्रो अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं और क्या करते हैं? टू अलाउ देम टू ब्रीद एंड गेट एयर आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स और ब्रीदिंग रूट्स। अब मैनग्रोव्स आर स्पेशल प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज में सॉइल कैसी होती है? द सॉइल इन मार्शी एरिया इज क्लेड विच इज स्टिकी इन नेचर। मतलब उस क्लेड होती है, तो मतलब वो अपनी उसकी क्वालिटी है स्टिकीनेस वाला, कि उसका नेचर है कि वो स्टिकी ही होती है। तो द सॉइल डज नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू इट। देखो, मैनग्रोव्स आर स्पेशल प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरिया। मैनग्रोव एक ऐसे स्पेशल प्लांट है जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है। और मार्शी एरिया की सॉइल कैसी होती है? द सॉइल इन मार्शी एरिया इज क्लेड विच इज स्टिकी इन नेचर। और जो स्टिकी होती है, तो स्टिकी जो वो होगी सॉइल, उसके अंदर क्या होगा? एयर पास नहीं हो सकती। दिस सॉइल डज नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू इट। ठीक है। ये ब्रीदिंग रूट, प्रॉप रूट्स के एग्जाम्पल की तरह है कि मैनग्रोव्स आर स्पेशल प्लेन्स दैट ग्रो इन मार्शी एरिया। अब मार्शी एरिया की सॉइल कैसी होती है वो हमें बताना होगा। तो वहाँ की मार्शी एरिया की सॉइल क्लेड होती है, उसका नेचर एक स्टिकी होता है, और ये सॉइल क्या करती है? एयर पास नहीं करती, नॉट अलाउ, एयर को अलाउ नहीं करती है पास करने के लिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट, क्योंकि ये वाटर प्लांट पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, तो इन्हें वाटर प्लांट्स भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? अंडर वाटर लीव्स एंड स्टेम्स, जो पानी के अंदर लीव्स और स्टेम्स होती हैं, हेल्प फ्लोटिंग प्लांट टू फ्लोट इन वाटर। फ्लोटिंग प्लांट को पानी में फ्लोट करने के लिए हेल्प करती है। और कौन हेल्प करती है? अंडर वाटर लीव्स एंड स्टेम हेल्प फ्लोटिंग प्लांट टू फ्लोट इन वाटर। और क्या है? देयर लीव्स हैव लार्ज एयर पॉकेट्स, और जो ये इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं
उसमें बहुत बड़े बड़े एयर पॉकेट्स होती हैं टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और इसके एग्जाम्पल क्या है एक्वेटिक प्लांट्स के? वाटर hyacinth एंड डकवीड आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। वाटर hyacinth HYACINTH and duckweed are the examples of floating plants. अब हम पढ़ेंगे fixed plant. The roots of the fixed plant are fixed to the soil underwater. जो fixed plant की roots होती हैं वो फिक्स टू द सॉइल अंडर वाटर, सॉइल में फिक्स कर देती है पानी के अंदर। ठीक है। देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड कवर्ड विद अ वैक्सी कोट। और जो इनकी जो रूट्स होती है ना फिक्स्ड प्लांट की, जो पानी के अंदर अच्छे से फिक्स होती हैं, दे फ्लोट, वो प्लांट को इजीली फ्लोट करने में हेल्प कर, दे फ्लोट इजीली इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर लाइट होलो एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स। फिक्स्ड प्लांट भी पानी में फ्लोट तभी करते हैं जब उनकी स्टेम्स फ्लेक्सिबल होती हैं, होलो और लाइट वेट के होती हैं, ये तभी। Stomata are present on the upper surface of the leaves to allow exchange of gases. Stomata are present on the upper surface of the leaves to allow exchange of gases. Examples of lotus and water lily are the examples of fixed plant. ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द रूट्स ऑफ अंडर वाटर और सबमर्ज प्लांट। अब अंडर वाटर और सबमर्ज प्लांट के क्या कैसे होती हैं रूट्स? इनकी रूट्स होती हैं आर फिक्स्ड द सॉइल ऑन द वाटर बेड। जो वाटर का बेस होता है ना, उस पर सॉइल होती है, तो वहाँ पर वो उनकी रूट्स फिक्स्ड होती हैं। द रूट्स ऑफ द अंडर वाटर और सबमर्ज are fixed to the soil on the water bed. The leaves and stems of these plants are inside the water और they have thin narrow ribbon like leaves. इनकी क्या होती है? थिन होती हैं, बिल्कुल पतली, narrow and ribbon like leaves होती हैं that allow water to flow over them easily. और ये leaves ये allow करती हैं water को कि हमारे पर आराम से फ्लो कर सकते हो, वाटर टू फ्लो ओवर देम इजीली। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट डू नॉट हैव स्टोमेटा। इनकी प्लांट उसमें कोई स्टोमेटा नहीं होता। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैपन्स थ्रू द सरफेस ऑफ द प्लांट। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो प्लांट के सरफेस के थ्रू ही होता है, स्टोमेटा के थ्रू नहीं होता। हाइड्रिला, टेप ग्रास एंड पॉन्ड वीड are the example of underwater plants. Insectivorous plant. Insectivorous plant क्या होती हैं? These plants get food from insects. जो plants insects से food लेते हैं, they are called insectivorous plant. The Venus flytrap, pitcher plant and sundew are the example of insectivorous plant. The leaves of the Venus flytrap are in the shape of two halves. जो वीनस फ्लाई ट्रैप है उसकी शेप ऐसे टू हाफ्स में होती है, ठीक है, शेप ऑफ टू हाफ्स। द हाफ्स क्विकली स्नैप शट लाइक अ माउथ। वो जल्दी से स्नैप शट अपने माउथ को बंद कर लेती हैं। इफ एन इंसेक्ट कम्स एंड सिट ऑन अ लीफ, जैसे ही कोई इंसेक्ट वहां पर आकर बैठता है और वो जल्दी से अपना माउथ बंद कर लेती हैं। द हाफ्स क्विकली स्नैप शट लाइक अ माउथ इफ एन इंसेक्ट कम एंड सिट्स ऑन अ लीफ। ओके, अब इस चैप्टर को हमने क्लियर कर लिया है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज आर वेरी इजी आंसर्स और आप इसको अच्छे से रीड करिए लेसन को। मैंने अच्छे से बताया है सब कुछ,
तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।